लो अपन ने टॉपिक पढ़ रहे थे कैलेंडर, ठीक है, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें कर ली थी अपन ने। जैसे कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो सबको ही पता है ना, ए वीक है 7 डेज। और एक जो सामान्य वर्ष मतलब नॉर्मल ईयर की बात करें अपन, तो उसमें कितने दिन होते हैं? 365 डेज, 365 दिन। और एक लीप ईयर में 366 डेज, ठीक है। अब इसने बोला है एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, ठीक है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। ये कैसे होते हैं मैंने तो बताया था भाई। 365 को अगर अपन डिवाइड करेंगे, किसकी बात करें अपन? नॉर्मल ईयर की बात करें अगर, इसको अगर मैंने 7 से डिवाइड किया तो 5 टाइम, ये 2 टाइम, और ये क्या बच गया 1। तो अपने हमारे पास क्या रह जाता है? 1 दिन एक्स्ट्रा रह जाता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? नॉर्मल ईयर की। तो उसने यही कहा है कि नॉर्मल ईयर में तो देखो 52 वीक्स तो होते हैं अपने पास, है ना। ये तो क्या आ गया अपने पास? वीक आ गया, सप्ताह। और ये 1 दिन हमारे पास क्या बच गया? ये एक्स्ट्रा में बच गया, ठीक है। लेकिन अगर अपन लीप ईयर की बात करें, किसकी? लीप ईयर की। तो लीप ईयर में क्या होता है? हाँ भाई, उसमें 366 डेज होते हैं। इसको डिवाइड किया अपन ने 7 से, वही 5 टाइम, फिर 2 टाइम, और रिमाइंडर कितना अपने पास? 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया ना। हाँ, तो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे आपके पास, और नॉर्मल ईयर में 1 डे यानी 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है। अब देखो खास बात क्या है, इस बात पे ध्यान देना। एक सामान्य वर्ष में प्रथम व अंतिम दिन वार का एक समान होता है, यानी कि फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है? सेम होता है। इसका मीनिंग क्या है? जैसे मान लो इस साल की बात करें अपन, 1 जनवरी 2025 को अगर मान लो मंडे है, अगर अगर अपन माने कि 1 जनवरी 2025 को मंडे है, तो अपन कंफर्म बोल सकते हैं कि 31 जनवरी दो, सॉरी 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2025 को भी क्या होगा? मंडे होगा, ठीक है। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि देखो जब नॉर्मल ईयर है भाई 2025 जो चल रहा है, ये क्या है? नॉर्मल ईयर है। तो इसमें टोटल 52 वीक कंप्लीट हो जाएंगे। कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? जब साल का 364वां दिन होगा, यानी 364 तक 52 वीक कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जब 31 दिसंबर आएगा तो उस दिन कौन सा दिन रहेगा? 365 डेज। तो ये वापस से उसी दिन को क्या करेगा? रिपीट करेगा, ठीक है। यानी नॉर्मल ईयर में जिस डे को ईयर स्टार्ट होगा उसी डे को क्या होगा? एंड होगा, ठीक है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसका पहला दिन क्या होगा? इससे 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। यानी कि अगर जैसे कोई अपने से पूछे कि 1 जनवरी 2025 को क्या है? मंडे है, तो अपन बता सकते हैं 1 जनवरी 2026 को क्या होगा? ट्यूसडे, सही है। 1 जनवरी 2026 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा। यहां तक की बात समझ में आ रही सबको? अब नेक्स्ट देखो, एक सामान्य वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन आगे जाना होता है, जबकि लीप वर्ष में क्या जाना होता है? 1 दिन पीछे आना होता है। सुनो, इसमें देखो थोड़ी मिस्टेक कर दी उन्होंने। एक नॉर्मल ईयर की बात करें, और अगर उसमें तुम अगले ईयर में जाओगे, नेक्स्ट ईयर में, तो वहां जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 1 दिन आगे जाना होता है। जबकि अगर लीप ईयर की बात करें, तो लीप ईयर में हमें 2 दिन आगे जाना होता है। कितना? 2 दिन आगे आना होता है, ठीक है। कैसे? इस चीज को समझते हैं अपन। जैसे मान लो
कि आज डेट है 28 अगस्त और 2023, इसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, अब मान लो मुझे लीप ईयर में जाना है, किसमें, 2024 में, यानी कि कोई मुझसे पूछ रहा है कि 28 अगस्त, ठीक है, 2024 को क्या होगा ना। जैसे मान लिया अपन इस दिन क्या है, वेडनेसडे है, बुधवार है, तो 28 अगस्त 2024 को क्या वार होगा, फ्राइडे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे अपन, 2 दिन बढ़ा देंगे। हाँ, इसमें क्या होगा, 2 दिन बढ़ जाएगा। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, कि जब अपन इसको बढ़ा रहे हैं तो अपने जो फैब वाला वीक है वो इसमें क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। अगर फरवरी का महीना उसमें आ रहा है लीप ईयर का, तब तो 2 दिन बढ़ेंगे, अगर वो नहीं आ रहा तो नहीं बढ़ेंगे। कैसे, जैसे मान लो अगर उसने हमें बोल दिया होता कि 15 जनवरी को, 15 जनवरी 2023 को क्या है, मंडे मान लिया अपन ने, और वो अपने से 15 जनवरी 2024 पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें केवल 1 दिन बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो मार्च में पूछ लेता, 15 मार्च को मंडे है, और वो फिर अपने से पूछ रहा है कि भाई 15 मार्च 2023 को अगर मंडे है और 15 मार्च 2024 को क्या है, तो हम क्या करेंगे, 2 दिन इंक्रीज कर देंगे और क्या आ जाएगा अपने पास आंसर, वेडनेसडे आ जाएगा। ये बात करें अपन लीप ईयर में, और लीप ईयर कैसे पहचानते हैं अपन, जो भी ईयर उसको 4 से डिवाइड करके। ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, उसको समझते हैं। ये देखो, यदि 15 सितंबर 2002 को रविवार हो, तो 15 सितंबर 2003 को क्या वार था, बता सकते हो आप सभी, क्या होगा, क्या आएगा, मंडे। देखो, हमें पता है कि 2002 क्या है, नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल है, और ये भी क्या है, नॉर्मल। ठीक है, तो हमें क्या पूछा, सेम डेट पूछी इसने, 15 सितंबर और 15 सितंबर, तो हम क्या करेंगे, 1 डे, यानी 1 दिन बढ़ा देंगे, 1 दिन इंक्रीज कर देंगे ना इसमें, 1 डे। ये रविवार है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, मंडे। सही है ना। चलो ये बताओ, आज आज डेट है 28 अगस्त, आज क्या वार है, ठीक है, तो तुम्हें सेम डेट के लिए इन सब के लिए बताना है। दिख रहा है क्या, थोड़ा बड़ा करो उसको। ठीक है, 23, 24 और 26, इन तीनों के लिए बताना है क्या क्या वार होंगे सेम डे को, यानी 28 अगस्त को, यानी आज वाला दिन बताना है तुम्हें। हो गया सबके आंसर। हाँ बताओ क्या आंसर आएगा इसका, 23 में बताओ क्या आएगा, मंडे। ये आंसर बता रहे 23 को आ रहा है मंडे। ठीक है, तुम बताओ 24 को क्या आएगा, वेनसडे। तुम बताओ पीछे पीछे, 26 को, हाँ तुम्हें ही, क्या कह रहे हो, फ्राइडे। सही है।
देखो कैसे पता चला मैं, 2025 की अपन ने बात की, ये नॉर्मल ईयर है। और 2026 की जब अपन बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो हमें पता है इसमें 1 डे इंक्रीज हो जाएगा। यानी आज अगर अपने पास थर्सडे है तो इस दिन क्या आ जाएगा अपने पास आंसर, फ्राइडे। ठीक है, अब अपन बात करें 2024 की। अब हमें देखने से तो लग रहा है कि ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। ठीक है, लेकिन लीप ईयर में अभी तक अपने वो शामिल नहीं हुआ, कौन, फेब, फरवरी इसमें इंक्लूड नहीं हुई अभी तक। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, वेडनेसडे, बुधवार है ना। और अगर 2023 की बात कर रही है, अब देखो ये तो नॉर्मल लीप ईयर है, लेकिन अगर इसमें जाएंगे तो इसमें फेब को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने को। तो हम कितने दिन माइनस करेंगे, 2 दिन माइनस करेंगे। जैसे इसके लिए हमें 1 डे माइनस करना पड़ा, इसके लिए 2 डेज, तो कितना आएगा आंसर, मंडे। ठीक है, तो तीनों आंसर करेक्ट है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लीप वर्ष यानी लीप ईयर की बात चल रही है। क्या कह रहे हैं, लीप ईयर, लीप वर्ष को क्या बोलते हैं अपन, अधिवर्ष। तो इसने बता रखा है जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वह कौन क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। और लीप वर्ष का मतलब क्या है कि उस महीने में कितने होंगे, उस माह में 29 दिन होंगे। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है, इसके लिए वजह बताई थी तुम्हें, क्योंकि अपने अर्थ को सन का पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में 365 यानी 365 एंड 1/4 डे लगता है। यानी 365 और 6 घंटे, 6 आवर्स ये लगता है। ठीक है, तो 6 6 घंटे मिलकर 4 4 साल में एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा इंक्लूड करना पड़ता है, अपने को शामिल करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात। हाँ, तो उस वर्ष में क्या होगा, 29 दिन होता है। अब जैसे इसने बता रखा है एग्जाम्पल के 90 80 में अगर अपन डिवाइड करेंगे तो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और 4 से डिवाइड का रूल तुम सबको पता ही है, पता है क्या सबको, सर ने लिखवाया हो तो। भाई किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड है ये, इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे अपन, लास्ट 2 डिजिट यानी लास्ट के जो 2 अंक होंगे उसमें 4 से भाग देके देखेंगे, अगर वो चला जाता है भाग पूरा पूरा तो उस संख्या में भी चला जाएगा। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, 80, 80 में 4 का भाग जाएगा। इसमें 84 है, भाग जाएगा। 88 में भी जाएगा, 92 में भी जाएगा, 96 में भी जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है 0 0 0। ठीक है, तो लास्ट में डबल जीरो तब भी जाएगा 4 का भाग। ठीक है, जैसे इसके लास्ट में कितना 0 4 इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, चलो इसमें आगे बात करेगा उसके लिए है ना। तो जिसमें भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, जो भी ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा, लीप ईयर। कहाँ पहुंच गए, और देखो उसमें बोल भी रखा है, किसी भी लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए। ठीक है, लीप ईयर से अगर अगले वर्ष में जाओगे तो 2 दिन आगे जाना होता है। ठीक है, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा रहते हैं तो हमें 2 दिन आगे जाना पड़ेगा। ये बता दिया तुम्हें। जैसे देखो उसने बता रखा है एग्जाम्पल से अपने को कि 15 सितंबर 2002 को मंगलवार हो, तो 15 सितंबर 2001 को क्या वार होगा, बता सकते हैं आप सब, क्या होगा, बताओ। बुधवार ही होगा, एक दिन ही बढ़ेगा ना इसमें। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, सर अभी तो आप बोले 2 दिन बढ़ेंगे, इसमें एक दिन क्यों बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि फैब इसमें निकल चुका है पहले से ही। सही है, तो इसमें क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, हाँ। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, वेडनेसडे। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको कैलकुलेटर पे, सॉरी कैलेंडर में बताता हूँ एक बार।
जैसे देखो आज की बात करें अपन, आज क्या अपने पास थर्सडे है, ठीक है, कब का ये, आज की डेट है। अब अगर अपने को जाना है पिछले साल की देखे अगर 28 अगस्त, ठीक है, अपन बात कब की कर रहे हैं, 28 अगस्त 2024 की। अब तुम्हें पता है भाई ये लीप ईयर है, उस हिसाब से अगर पीछे जा रहे तो 2 दिन माइनस करना पड़ेगा अपने को, लेकिन इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फरवरी इसमें शामिल नहीं हो रही है ना। देखते एक बार चेक करके, यह देखो महीना आ गया अगस्त 2025। अपन पीछे चलते हैं, ये देखो आज की डेट क्या है, 28 अगस्त है। क्या दिन देर का है, वेनसडे, ठीक है, एक दिन ही कम हुआ। लेकिन देखो एक बार और पीछे कर चलते हैं अपन एक बार, जैसे मान लो अपन बात करते हैं 26 जनवरी 2024 की, ये कौन सा है, लीप ईयर है। अब देखना 2025, 26 जनवरी 2025 को क्या होगा, 2 दिन बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि इसमें फरवरी शामिल हो चुका है। देखे एक बार डेट तो देख लेते अपन इसमें क्या है। 26 जनवरी को क्या है, फ्राइडे है ना। ठीक है, तो 26 जनवरी को देखो संडे आ रहा है, 2 दिन बढ़ गए इसमें। 26 जनवरी को क्या है, संडे है। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि फरवरी का जो मंथ है इसमें शामिल हो चुका है। कुछ कहा गया? दिख रहा है सबको सही? पीछे वालों को, हाँ। देखो उसने क्या दिया हमें, यदि 15 अप्रैल 2004 को रविवार हो तो 15 अप्रैल 2003 को क्या वार होगा, बता सकते हैं अपन? क्या होगा? फ्राइडे होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फैब, क्योंकि इसमें फैब 2024 शामिल होगा। ठीक है, जब अपन कहा जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, सॉरी, ये वाला जो वीक मंथ है वो शामिल होगा इसमें, फरवरी वाला। और इसमें क्या होगा, 29 दिन होंगे, तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 दिन माइनस करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि 15 फरवरी 2004 को रविवार है तो 15 जनवरी 2003 को क्या वार था? क्या कर रहे हो, फरवरी की बात कर रहा है ये। 1 जनवरी तो गलत लिखा हुआ है, फरवरी आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, 15 फरवरी 2003 को क्या वार था ये बताना अपने को। ठीक है, अब देखो इसमें एक दिन ही कम होगा, फरवरी आ रहा है लेकिन इसमें एक दिन कम क्यों कर रहा है, क्योंकि 29 फरवरी वाले दिन अपन काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो अपने पास कौन सा दिन आएगा उस दिन, सैटरडे। एक दिन कम करना है अपने को, एक दिन पीछे चलना है, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। ठीक है, देखो इसमें लिख भी रखा है, इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान रखना आवश्यक है कि 29 फरवरी को शामिल किया गया है या नहीं, यानी उसमें 29 फरवरी की जो डेट है वो आई है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन, यदि 18 मार्च 2000 को बुधवार हो तो 18 मार्च 2001 को क्या वार होगा? मंडे होगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा डे आएगा इस दिन, सही है।
यहाँ पे देखो एक बात लिखी हुई है, इसको ढंग से पढ़ो। एक होता है लीप शताब्दी। लीप सेंचुरी क्या होती है? जिसके अंदर 400 से डिवाइड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं लीप शताब्दी। यानी हर शताब्दी के एंड वाला जो लास्ट डे होता है ना, उस समय वो नहीं बढ़ाते ऐसा। ठीक है, जैसे तो देखो 400 वाला है ना, वो लीप शताब्दी था। 800 वाला क्या है? लीप शताब्दी है। लेकिन जैसे मानो 300 है, अब तुम बोलोगे 300 में 4 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, और जाएगा आराम से, लेकिन वो लीप ईयर नहीं है, उसको शामिल नहीं करते। इस चीज का ध्यान रखना ना। तो लीप शताब्दी कौन कौन सी होगी? नहीं नहीं, उसको शामिल नहीं करते उसके अंदर, लीप शताब्दी नहीं मानते। लिखा है ना, लीप शताब्दी किसको बोलेंगे? जिसके अंदर 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। सही है। देखो एक बार, अगर अपने पास कैलेंडर हो तो अपन देख सकते हैं। यार ईयर के हिसाब से नहीं जाता क्या है? बड़ा तो हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? किस पे? ये वाला? आ जाएगा इसमें। ये देखो 1900 की फरवरी 28 की है। 29 नहीं आई ना? 29 फरवरी नहीं आई ना, इसमें 28 की है, देख लो, ये देखना चाहो तो। समझ में आ गई बात? तो लीप सेंचुरी किसको बोलेंगे? जिसको 400 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं अपन, 28 फरवरी 1900 हो गया था, 29 फरवरी आई नहीं इसके अंदर। सही है बात? तो ये लीप शताब्दी समझ में आ गई तुम्हें? लीप श... क्या 1904 में आएगी? 1900 जो शताब्दी है ना, उसमें नहीं आएगी। हाँ, उस वाले में आ गई। यानी ये समझ सकते हो आप, जैसे मान लो 1600 में 29 फरवरी आई है, लेकिन जब 1700 है उसमें 28 ही है, 29 नहीं आई है। 1800 में भी नहीं आई है। ठीक है, 1900 में भी नहीं है, लेकिन 2000 में 29 फरवरी आई है। अब उसके बाद वाले में तो है, जैसे मान लो 1604 में तो है, 1604 में तो ये है। 1704 में भी आई है 29 फरवरी। सही है, लेकिन इनमें नहीं आई। समझ गए? तो बस सबसे अच्छा क्या है, डिवाइड कर दो। जो भी सेंचुरी दे रही, सेंचुरी मतलब जो पूरा कंप्लीट हो जाता है सेंचुरी उस समय। जैसे अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? हाँ, 25वीं? अरे 21वीं चल रही है, 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में जी रहे अपन। 20वीं शताब्दी थी 1900 से लेके 2000 तक, ये वाली थी 20th सेंचुरी। ठीक है, अब जब 2100 से स्टार्ट हो जाएगी ना, 2100 से 2200 वाली, तो उसको अपन बोलेंगे 22nd सेंचुरी। सही है? कर दू रफ अब? लो आगे देखते अपन, समान पंचांग ज्ञात करना। अब देखो टाइप्स की बात करेंगे अपन ने। समान पंचांग, पंचांग से मतलब क्या है? कौन कौन से मंथ की सभी डेट जो है सेम मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे आयु ज्ञात करना, वार ज्ञात करना, डबल डेट। ठीक है, इस तरह की बातें करेंगे अपन। अब देखो कौन कौन सा मंथ है जिसकी डेट सेम मिलेगी।
ठीक है ना। सेम से मतलब जैसे मान लो मैंने कहा कि 1 सितंबर को मान लो मंडे है, तो मैं बोल सकता हूं 1 दिसंबर को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। ठीक है, इसके सभी डेट सेम मिलेगी तुम्हें। ठीक है, लेकिन जो सितंबर है ना, सितंबर कब तक होता है, 30 तक, तो इसकी भी 30 दिसंबर तक की डेट सभी सेम मिलेगी तुम्हें। ठीक है, बस दिसंबर तो 31 का होता है, ये 30 तक होता है, तो 30 तक की सारी सेम मिलेगी। यानी उस दिन जो 5 तारीख को जो डे है उसी दिन इसमें होगा। ठीक है, तो ये हम पता कैसे लगा सकते हैं, एक तो इसको याद कर सकते हो, तुम रट्टा मार सकते हो वैसे, और दूसरा तरीका ये है कि अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे अपन बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ठीक है। अब देखो, हमें पता है जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए अपने पास, अगर अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिन। इसमें नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं अपन पहले, है ना। इसमें कितने हो गए, 28। एक्स्ट्रा डे बचेंगे अपने पास 0। इस वाले में 31, तो कितने बचेंगे, 3। इस वाले की बात करें 31, तो भी बचेंगे 3। इसमें सॉरी 30। ठीक है, इसमें 31, 3। ठीक है, इसमें 31 होते हैं 2, इसमें भी 31 होते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो मुझे पता लगाना है कि जनवरी का मंथ किसके साथ मैच करेगा नॉर्मल ईयर के लिए, तो अपन क्या करेंगे, इनको प्लस करते जाएंगे, और जब भी इसका जो मल्टीपल है वो 7 के मल्टीपल में आ जाए, जो भी नंबर है वो 7 का मल्टीपल आ जाएगा, तो अपन वहीं पे रुक जाएंगे। कैसे, देखो इधर जनवरी की बात करें अपन, ठीक है, कितने दिन आएंगे इसमें, 3, और फिर 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 3 1903, 1902, 21। ठीक है, हाँ, तो जनवरी का जो मंथ है वो किससे मिलेगा, सितंबर से। ठीक है, अब 21 के बाद देखो आगे भी तुम देख सकते हो। ठीक है, दिसंबर से मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या कह रहे हो। अब देखो, सितंबर के बाद में अक्टूबर, कितने दिन हो गए, 3, फिर 24, और कुछ मिस्टेक कर देगा अपन ने इसमें। भाई देखो, फेब वाला मंथ तो सेम मिलेगा, क्योंकि इससे देखो फरवरी वाला महीना किससे मिलेगा, मार्च में, क्योंकि इससे देखो पूरे दिन कंप्लीट हो जाते हैं। 28 दिन है ना, मतलब सप्ताह कंप्लीट, तो फिर वापस से वही 31 से स्टार्ट, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, तो हाँ वही दिन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मार्च के लिए अपने से कोई पूछे कि मार्च का महीना किससे मिलेगा, तो अपन जोड़ लेंगे, देखो इधर 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 3 16 और 2 18 और 3 21। तो मार्च वाला महीना किससे मिलेगा, अक्टूबर से। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड में ना अपने को पता चल जाएगा इसका। देखो इसमें तो ये बता रखा अपने टाइप्स कौन कौन से पढ़नी है, जैसे एक ही माह के दिन ज्ञात करना, यदि माह में 5 दिन समान हो तो दिन ज्ञात करना, और जन्मदिन और वार जन्म तारीख ज्ञात करना। ठीक है, एक बार अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
उसमें देखते हैं अपन। दिख रहा है क्या सबको? और तुम करो। ये देखो टाइप फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि किस किस का मंथ सेम होगा। दिख रहा है? ठीक है। देखो जनवरी और अक्टूबर नॉर्मल, जब अपन नॉर्मल महीने की बात करते हैं ना, नॉर्मल ईयर की बात करेंगे, तो उसमें जनवरी और अक्टूबर का महीना क्या होगा? सेम होगा। फरवरी का, मार्च का और नवंबर का मंथ क्या होगा? सेम होगा। अप्रैल और जुलाई का मंथ क्या होगा? सेम होगा। सितंबर और दिसंबर का मंथ क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। और लीप ईयर की भी बात करें ना, तो उसमें भी देखो यही बात है। ठीक है। जनवरी, अप्रैल और जुलाई का मंथ क्या होगा? सेम होगा। कैसे होगा इसको देखते हैं, अपन काउंट करते हैं, एक बार लीप ईयर की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे अपने पास? 3 दिन। वही वही डिवाइड करने पे है ना। इस वाले में लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होगा। लीप ईयर की बात करें ना अपन, तो लीप ईयर में 29 को किस हिसाब से है ना, ये 3, ये 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 और ये 3। सही है। अब देखो कौन कौन से मंथ है जो सेम मिलेंगे। जनवरी वाले किससे मिलेगा? अक्टूबर से। देखते हैं। 3 एंड 4, 3 एंड 1 4, 4 और 3 7। लिखा है क्या उन्होंने यार ये? अच्छा हाँ, ये देखो ना इसमें जनवरी के बाद में कौन सा मिल रहा है? अप्रैल। तो देखो 7 डेज कंप्लीट हो गई यहाँ से यहाँ तक। अरे इन सबको प्लस करने पे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा? अप्रैल। तो जनवरी किससे मिलेगा? अप्रैल से। ठीक है। जैसे इसने दूसरा दे रखा जुलाई तक के लिए, अब देखो जुलाई तक काउंट करो। ठीक है। 7 तो ये हो गए थे, 2, 9, 9 और 3 12 और 2 14। ठीक है। तो ये जून जनवरी वाला महीने देखो यहाँ तक जून तक आते हैं ना, इसका कितने दिन हो गए? 14 दिन हो गए। तो जुलाई वाला महीने से क्या करेगा? मैच करेगा। तो देखो जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये तीनों मंथ क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। ऐसे देखो फरवरी के लिए दे रखा है अगस्त का। फरवरी से देखो कितने दिन है एक्स्ट्रा? 1, 3, 4, 6, 9, 11, 14। यहां तक हो गए 4 कंप्लीट, सॉरी 14 कंप्लीट हो गए। तो देखो उसके बाद में कौन सा महीना आया? अगस्त वाला। तो फरवरी वाला महीने किससे मिलेगा? अगस्त से। तो या तो आप इसको याद रख लो कि जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, इस तरीके से, या अगर तुम ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो तो निकाल लो। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो सब। इसने में कहा है कि 15 जनवरी 2002 को इसी वर्ष जनवरी के अलावा निम्न में से किस माह की 15 तारीख को रविवार होगा? कब होगा? अभी अपन ने देखा था जनवरी का मंथ किससे मिला था? अक्टूबर से। ठीक है। ये नॉर्मल ईयर है ना ये। अपन बोल सकते हैं कि 15 अक्टूबर को भी क्या होगा? रविवार होगा, संडे होगा। सही है। क्यों? क्योंकि इनके मंथ क्या है? सेम है। मतलब मंथ का जो कैलेंडर पूरा सेम मिलेगा ना, इस वजह से। हो गया क्या?
ज्यादा जूम हो गया तो है। ठीक है, इसने अपने से पूछा कौन से वाले को होगा, तो उस वाले का आंसर दे, तो अक्टूबर। इसने बोला 29 फरवरी को सोमवार है, तो इसी वर्ष किस माह की 29 फरवरी को सोमवार होगा। हाँ, अपन ने देखा था कि फरवरी वाला मंथ किससे मैच हो रहा था, अगस्त से। अगस्त से हुआ था ना पिछले वाले में, स्लाइड में। तो 29 अगस्त को भी क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, तो अपन बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, सोमवार। अरे फरवरी और अगस्त का महीना सेम होता है लीप ईयर के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 29 अगस्त। इसने बोला यदि 15 दिसंबर को मंगलवार हो तो इसी वर्ष किस माह की तारीख को मंगलवार होगा। तो सितंबर और दिसंबर का महीना क्या था, सेम था। ठीक है, 15 दिसंबर को पूछा है तो क्या आएगा, 15 सितंबर। उस दिन भी क्या आएगा, मंगलवार। इसने बोला कौन सा सही स्थिति कौन सी है, हमें पता है लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो। ठीक है, सितंबर और दिसंबर का महीना क्या होता है, सेम होता है, इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो आयु याद करना, ये अपने को, अपन ये पता लगा सकते हैं भाई कितने साल कितने महीने हो गए है ना, उसके लिए। तो देखो इसने बोला है कि किसी व्यक्ति का जन्म 15 सितंबर 1982 को हुआ था, तो 1 जनवरी 2003 को उसकी आयु क्या होगी। एज निकालने वाला फॉर्मूला ना, ये अपने काम भी आता है। जब कभी फॉर्म भरते हैं तो अपन देखते हैं यार मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो निकाल सकते हो तुम आसानी से ना। वैसे जो एग्जाम फॉर्म होते हैं ना, उसके अंदर जो डेट काउंट करते हैं वो 1 जनवरी से काउंट करते हैं, 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई से। ठीक है, तो उसमें से माइनस करना पड़ता है अपने को। हाँ भाई, ये डेट दे रखी उन्होंने। जैसे मान लो कोई वैकेंसी अगर आई है, जुलाई के बाद में आई है, तो फिर वो 1 जनवरी वाली डेट देगा तुम्हें। ठीक है, कि 1 जनवरी 2026 तक तुम्हारी आयु कितनी हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये इस हिसाब से रहता है। अब देखो इधर, कहाँ गया वो क्वेश्चन। हाँ, उसकी आयु निकालनी है, अपने को क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। 1 जनवरी, ठीक है, अपन क्या लिखेंगे, पहले डे, फिर लिखेंगे मंथ, और फिर लिखेंगे ईयर। कौन सा है, 2003। अपने को माइनस करना है 15 सितंबर को। सितंबर कौन सा महीना होता है, नवा, 1982। अब देखो माइनस कैसे होगा, इस चीज को ढंग से समझना। हमें इधर से माइनस करना है, उधर से नहीं करना। किधर से करना है, इस साइड से। हाँ, लेफ्ट साइड से। एक में से 15 नहीं जाएगा, तो ये क्या करेगा, इससे एक हासिल लेगा। जैसे एक हासिल, एक महीना हासिल का मतलब क्या है, पूरा का पूरा एक महीना। जैसे आ गई, कितना हो जाएगा एक दिन, 31। 30 का महीना आएगा, 30 दिन आएंगे इसमें शामिल होके। तो 30 तो वो, और एक दिन ये, कितने हो गए, 31। अब यहाँ पे मंथ कितने बच जाएंगे उनके पास, जीरो। भाई एक था, एक इसको दे दिया तो जीरो बच गया। सही है। अब देखो 31 में से 15 गए तो 16। ठीक है, ये तो अपने पास क्या आ गए, डेज। यहाँ पे महीने कितने रह गए अपने पास, जीरो। भाई एक था, जीरो रह गया। जीरो में से नो जाएंगे नहीं, ये से एक उधार लेगा। लेकिन ये उधार कैसे लेगा, साल के रूप में। तो 12 महीने आके जुड़ेंगे इसके पास। और यहाँ कितना हो जाएगा, 2002। 12 में से नो गए तो 3, और 2002 में से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा, 20। 20 आ जाएगा ना। तो कितने दिन हो गए, 16 दिन, 3 महीने और 20 दिन। हाँ, 20 साल 3 महीने 16 दिन, ये अपने पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो आप सब अपनी एज काउंट कर सकते हो, आज कितने साल के कितने दिन के क्या हो गए। ठीक है, चलो एक देखते हैं अपन। कोई अच्छा सा डे बताओ। हाँ,
क्या हुआ था उस दिन, खास दिन? कोई डेट बताओ अच्छी अच्छी जो अभी हाल फिलहाल में हुई हो। हाँ चलो एक डेट लेते हैं अपन। 26 जनवरी 2001। ठीक है, 26 जनवरी 2001 से आज की डेट कितनी है? 28 अगस्त 2025। ठीक है, तो कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हो गए? ये तो आसान है, बता सकते हो भाई, बता सकते हो 26 जनवरी 2001 को क्या हुआ था? हाँ, इससे भी बड़ी एक चीज हुई थी। उस दिन क्या है, भूकंप आया था भयंकर। गु- गुजरात का, याद हो तो, गुजरात में, कच्छ में, भुज में। ठीक है, क्या? हाँ, उस दिन भयंकर भूकंप आया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। क्या कह रहे हो? हाँ, कितने दिन हो गए? माइनस कर दोगे इसमें से भाई 2 दिन। ठीक है, इसमें माइनस किया होगा तो 7 मंथ और 24 ईयर। हाँ, ठीक है, तो ये उस काम को हुए इतने दिन हो गए आज। चलो ठीक है, बाकी बातें कल करते हैं।